की ये कहानी है, हर एक सुबह सुहानी है। रोज सुबह मम्मी है आती, सोते बिल्लू को है जगाती। बिल्लू बेटा, एक सुबह मम्मी ने उसको जगाया, कान खींच के काम बताया। क्या है माँ? बिल्लू बिल्लू अरे मेरे प्यारे बिल्लू, अब तेरे पास भी मौका है, जा नाम मेरा रोशन कर दे। लाइन में लग गए एटीएम के, हाथ मेरे पैसे रख दे, हाथ मेरे पैसे रखे। अब हाथ में तू पैसे रख दे। माँ, आशीर्वाद दे अपने इस बेटे को। जय बाबा। बिल्लू होके तैयार निकला गड्डी पर सवार, चला लिए आंखों में सपना बिसर कर पूरा अपना। फाइनली पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, पैसा। सॉरी भाई लोग, पैसा खत्म। अबे यार, घर पे माँ बीमार, अरे इलाज के लिए पैसे लाऊंगी तो कहाँ से? इस डिमोनेटाइजेशन ने तो लगा दी सबकी। अरे मेरे मालिक तो रोज मैंने 5 एटीएम कार्ड देके भेज देते हैं, जा जाके पैसे निकलवा। जब पैसे ना मिले तो टंगड़ी काट के बिल्ली ने खवा देंगा। अब बताओ, टंगड़ी भी को बिल्ली को खवाने की चीज हो गई के? लंबी लाइन में खड़े रहो पैसे निकालने के लिए, और दूसरी बात एक की भी लंबी लाइन में लगे रहो बाटली खरीदने के लिए। लगता है पूरी जिंदगी लाइन में बीत जाएगी। भाइयों और बहनों, डीमोनेटाइजेशन की ये पॉलिसी जो सरकार का ब्लैक मनी और करप्शन के खिलाफ छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। अब सबके मन में बस यही सवाल है कि क्या ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं। तो आप सबका मनोरंजन करने और इस नई पॉलिसी का मुद्दा उठाते हुए IIT BHU के छात्र पेश करते हैं अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक धन की बात। अरे भाई, अपने बगल के शर्मा जी से लेकर बम्बई के अंबानी तक, हाँ भैया, टीवी पर आज तक से लेकर रेडियो के आकाशवाणी तक, और भैया हर आम आदमी से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक सबने अनुभव किया एक जोर का झटका। जी हाँ, एक ऐसा झटका जिसने सबको सोचने और अपनी जेबों पर झांकने पर मजबूर कर दिया। और भाई अपने मोदी जी, इनकी तो मन की बात अपनी धन की बात। तो आखिर मोदी जी ने ऐसा किया ही क्या जिससे हर एक शख्स क्या रह गया? बढ़िया, क्या हुआ मित्रों, हम अनुभव कर रहे हैं कि देश में काले धन और भ्रष्टाचार जैसी बीमारियों ने अपनी जड़ें गड़ा रखी हैं। बहनों और भाइयों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। देश में बदलाव लाने के मकसद में हमारा ये कदम जरूर प्रभावी साबित होगा। देश के नकदी काले धन का कुल 86% 500 और 1000 के नोट के रूप में नोटबंदी साबित होगी। काले धन पर सीधा वार, नकली नोट के वितरण और भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक। रबड़ के दामों में गिरावट होगी, जो कि इस वक्त माफिया के नियंत्रण में है। भारत के कुल नकद का सिर्फ 30% बैंक के पास मौजूद है। नोटबंदी और जनधन योजना की वजह से बचे हुए नकद का भी कुछ हिस्सा सरकार के पास आएगा। अनुभव यह बताता है कि देश के नागरिक देश की भलाई के लिए कठिनाइयां सहने या त्याग करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। दिल से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत माता की जय। और इस अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटों के बाद देश भर के आधे से ज्यादा एटीएम बंद पड़ गए। न्यूज चैनल और अखबारों में तो खबरों की बाढ़ आ गई। स्टॉक मार्केट करीब 1700 पॉइंट नीचे गिर गया। लेकिन क्या आपने
हुई घटनाओं पर ध्यान दिया? जैसे कि जन धन योजना, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके बैंक खाता खोल सकते हैं। इस योजना के लागू होने पर देश भर में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। डिजिटल इंडिया स्कीम का लॉन्च होना, जिसका फोकस सिर्फ इस बात पर था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो सके, जिससे कि नेटवर्क करना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ बातों पर सवाल भी उठे, जैसे कि सरकार ने कहा नए नोट 6 महीने पहले ही चलना शुरू हो गए थे, पर उस पर साइन हमारे नए आरबीआई गवर्नर श्री उर्जित पटेल के हैं, जिन्हें गवर्नर बने मात्र 2 ही महीने हुए थे। जनाब, अब भैया अभी सुनिए, इस नोटबंदी से हमें कितनी दिक्कतें हो रही हैं, ये तो आप सब जानते ही होंगे। पर हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके भूखे मरने तक की नौबत आ गई। हाँ, सही पहचाना आपने, मैं बात कर रहा हूँ उन डेली वेज वर्कर्स की, यानी मजदूरों की। आइए अब उनकी दुनिया भी देखें। बम्बई का मजदूर नाका, छोटे लोगन का ये इलाका। बम्बई का मजदूर नाका, छोटे लोगन का ये इलाका। बम्बई का मजदूर नाका, छोटे लोगन का ये इलाका। बोलो जी क्या काम कराना, हर साल का मिले तराना। ठेकेदार आते हैं, ठेकेदार आते हैं, भाड़े पे ले जाते हैं। ठेकेदार आते हैं, भाड़े पे ले जाते हैं। दिन का सब रख काम करवाते हैं, दिन का सब रख काम करवाते हैं। और ऐसे रोज हम, और ऐसे रोज हम, और ऐसे रोज हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। बम्बई का मजदूर नाका, छोटे लोगन का ही है इलाका। बोलो जी क्या काम कराना, हर साल का मिले तराना। करना है अब काम हमें, करना है अब काम, करना है अब काम हमें, करना है अब काम। 8 नवंबर, जी हाँ, 8 नवंबर के पहले हम लोगों का जीवन बड़े सुख शांति से कट रहा था। रोज का 200-250 रुपए कमाकर हम अपने घर परिवार का पेट तो पाल लेते थे। पर जब से ये नोटबंदी हुई है ना भैया, क्या बताएं आपको हमारी तकलीफ, क्या बताएं, क्या बताएं। बम्बई का मजदूर नाका, अबे गालो ना यार। बम्बई का मजदूर नाका, छोटे लोगन का ही है इलाका। किसी को ना अब काम कराना, खाली बैठे सारे रामू का करना। बेकार है सरकार, ये बेकार है सरकार, बेकार है सरकार, ये बेकार है सरकार, बेकार है सरकार, ये बेकार है सरकार। बेकार है सरकार, ये बेकार है सरकार। नाके के मजदूरों से नाके के भिखारी बन गए। अब लोगों से काम नहीं, भीख मांगनी पड़ती है। हर महीने के 5-6 हजार कमा लेता था, पर अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोटी का भाड़ा भरूं या घर वालों का पे। हमारी बीवी 3 महीना पेट से गुरुद्वारे के लंगर पे पेट भरते, हम और हमारा होने वाला बच्चा। भैया हम सब गाँव जाते हैं, गाँव पे खेती करके कम से कम पेट तो पालब, यहाँ तो कुछ हो कैसे रहल। एक काम मिलता भी है तो 500 हजार के पुरानी नोट पकड़ा लेंगे, पर जब कुछ ना मिले तो यही बेहतर है। इतना कुछ हो गया और सरकार अभी भी ये कहती है कि ये कदम देश की भलाई के लिए जरूरी था। अरे वो लोग तो आराम से बैठकर कानून बदलते रहते हैं, झेलना तो हमें पड़ता है ना। अरे यार अब इतना लोड मत ले, अब चल आजा हम पिंकी माँ की चौकी पे चलते हैं। अरे अपना 2000 का नोट। स्वागत है सबका पिंकी माँ की चौकी में। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं नोटबंदी के पावन अवसर पर। तो याद करो पिंकी माँ ने क्या कहा था। ये फिर सही है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं रखा, ये सारे सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। कहा था कि अब इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको एक साथ और एकजुट होकर एडजस्ट करना है। तो बोलो मोदी सरकार की जय। थोड़ा सा एडजस्ट कर, हल्का सा एडजस्ट कर, सोच जरा इस देश का और वो ना बन एडजस्ट कर। अरे तो क्या हुआ, अगर किसान
तो क्या हुआ ये बताओ, राइट है ना? चलो अरे कुछ दिन दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, इलाज नहीं होगा, इतना सैक्रिफाइस तो हम कर ही सकते हैं ना, क्यों भाइयों? अरे कुछ दिनों तक सारे कंज्यूमर मार्केट्स की बैंड बजी पड़ेगी। इसमें नया क्या है? कुछ है नया? नहीं, चलो अरे एक बात बताओ, एक बात, ये पता है हाइट ऑफ हिपोक्रेसी हो गई, ठीक है? अब क्या करते हो तुम लोग? सरकार का जनतंत्र बदलना चाहते हो कि नहीं? अब ये भी चाहते हो कि सारा कालाधन देश का वापिस आ जाए, चाहिए? अगर कोई इतने बड़े कदम के लिए इतना बड़ा बदलाव चाह भी रहा है तो सहन नहीं हो रहा तुमसे, क्यों? अरे क्या हुआ, सरकार ने कुछ बातों पर पहले से नहीं सोचा? 2000 के नोट और एटीएम का साइज अलग था, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आई, बैंक मैनेजर ने हमला कर दिया। अब देखो यार, गलती तो इंसान से ही होती है ना, क्यों भाइयों? देखो मैं तब से यही समझा रहा हूँ। अब जैसे इन मैडम का एग्जांपल ले, अरे मैडम जी आगे इतनी सारी भीड़ में इतनी छोटी सी जगह पे इतनी धूप में मैडम बिना शिकायत के आराम से बैठी हुई है ना मैडम? ठीक है जस्ट एडजस्ट मैन। ये ब्लैक मनी का कितना सारा हिस्सा तो प्रॉपर्टी और गोल्ड के रूप में, तो डिमोनेटाइजेशन से क्या खास हो जाएगा? हाँ, और अगर ब्लैक मनी को रोकना ही था तो ये पार्टी फंडिंग में आरटीआई क्यों नहीं लागू कर रहे? कैसी है रे? अबे यार गरीब हो गई यार, पता है ये डिमोनेटाइजेशन ने तो काट ही दिया मेरा। और ये पता है मैंने अपने उस दड़ुए पति से 3.5 लाख रुपए छुपा के रखे थे, हमारे बचत के पैसे, पर इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से सब उसको देना पड़ गया। मेरा तो बंडा ही फूट गया ना। हाँ यार, डिमोनेटाइजेशन की वजह से परेशानी तो बहुत हुई है, लेकिन इस नोटबंदी से सिर्फ हमें थोड़ी परेशानी हुई है। अरे जो लोग बेईमानी से और गलत काम करके पैसा कमाते थे, उनका तो भांडा ही फूट गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैसा न मिला। घूम घूम के ढूंढा, कभी गूगल पे, कभी बैंक में, कभी मम्मी को बोला, फिर भी पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला, पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला। देश की इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी कि वो पैसा इनकम टैक्स विभाग के नजर में है ही नहीं, 40% से गिरकर 20% आ चुका है। पता है क्यों? क्योंकि पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला, पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला। पहले अपने काले धन को सुरक्षित रखना बहुत आसान था, उस पैसे को मोड़ कर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होगा, और अभी करना बहुत मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला, पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला। सूत्रों के अनुसार देश के 42 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के दामों में 30% तक की गिरावट होगी, वो भी अगले 6 से 12 महीनों में। बताएं क्यों? क्योंकि पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला, पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला। बैंक्स के पास जितना ज्यादा पैसा उतनी ही उनकी लोन देने की क्षमता। ये सब होएगा अगर पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला, पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला। टेररिस्ट और नक्सलाइट्स के पैसे जो कि जमीन के नीचे खड़े रहते हैं, अब वही खड़े रह जाएंगे, और अवैध धंधों की तहकीकात करना हो जाएगा और भी ज्यादा आसान। पता है कैसे? अगर हमें पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला, पैसा ना मिला, ओ भैया पैसा ना मिला। लगता है एक आम आदमी की किस्मत पे सिर्फ ठोकरे खाना ही लिखा हुआ है। पहले रोजी रोटी कमाने के लिए
घर परिवार को पालने के लिए, और अब ऊपर से ये नोटबंदी। लेकिन सरकार अभी भी यही कहती है कि ये डीमोनेटाइजेशन बहुत ज्यादा सोच समझकर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को ध्यान में रखकर लिया हुआ कदम है देश के भले के लिए, फॉर द ग्रेटर गुड। आइए अब ऐसी ही एक और कहानी देखते हैं जो यही कहती है कि कठोर कदम उठाना जरूरी है फॉर द ग्रेटर गुड। ये सुन, हरी सरस मुस्कान, रोक रणभूमि, अर्जुन को बताए। उपदेश मेरा सुन कहता है क्या धर्म तेरा योद्धा खड़ा है, जो सोचता है विकल्प में। कर्मा खुदा चाहे विनाश को जला तीर कर सर्वनाश, ये युद्ध तेरा मैंने रचाया, हाथों में तेरे तो आप बचाए। ये युद्ध लड़ना है धर्म तेरा, ये युद्ध लड़ना बलिदान तेरा, ये युद्ध लड़ना आदेश तेरा, ये युद्ध लड़ना कर्तव्य तेरा। यदि सुख को त्याग तू वार करेगा, निश्चित अधर्म का नाश करेगा, निश्चित अधर्म का नाश करेगा। महाभारत के उस युद्ध में अर्जुन सिर्फ इस दुविधा में थे कि क्या अपनों के खिलाफ यूं लड़ना उचित है, क्या इस युद्ध को जीतने के लिए उनका इतना बड़ा बलिदान देना सही है, क्या कोई और रास्ता नहीं है। ठीक उसी तरह हमारे देश की जनता जिनके सामने आज नोटबंदी का इतना बड़ा बोझ आया हुआ है, यही सोच रही है कि क्या काले धन और करप्शन से लड़ने के लिए इनका इतना बड़ा बलिदान देना सही है। हाँ, सरकार कहती है कि ये कठिनाइयां सहना उस लायक है। महाभारत की लड़ाई में तो श्री कृष्ण की बात सही साबित हुई, पर इस जंग में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा।